मैं विजय कुमार अपने सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हमारी टीम देवरिया जनपद के भटनी बाजार में उपस्थित है। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि कहा गया है कि जिसके अंदर जुनून होती है निश्चित तौर पे वे अपने लक्ष्य को पा करके और सूर्य की तरफ अपनी रोशनी को फैलाते हैं। यह सत्य ही कहा गया है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि अभी जो मैं भटनी की चर्चा कर रहा हूं, आज हमारी टीम यहां उपस्थित है इसलिए कि हमारे भटनी ब्लॉक में भटनी बाजार में एक इस प्रकार की बालक जो निश्चित तौर पे भटनी ही नहीं, देवरिया जनपद ही नहीं, बल्कि कह लिया जाए कि गोरखपुर मंडल में अपने नाम को प्रकाशित करते हुए एक अद्भुत चमत्कार इन्होंने किया है। यह कह लिया जाए, आप हमारे दर्शक जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारी पत्रकार का कहने का भाव क्या है। दर्शकों, मैं जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, अनंत रौनियार जी हैं। ये इस समय सहायक प्रवर्तक अधिकारी के पद पर नियुक्त होकर के निश्चित तौर पे देवरिया जनपद ही नहीं, पूरे मंडल का नाम इन्होंने गौरवान्वित किया है। और मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि आइए मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं कि शेष बात ये आप तक भेजने का क्या प्रयास कर रहे हैं। आइए। धन्यवाद आपका कि मौका देने के लिए आपके चैनल पे। सर, आप इतनी बड़ी लक्ष्य को आपने हासिल किया है, क्या जुनून रहा है, कैसे आपने इसको हासिल किया सर? क्या है कि मतलब माता पिता का आशीर्वाद है, मेहनत है और लगातार प्रयत्न है, इसकी वजह से हाई स्कूल आप कहाँ से किए हैं? हाई स्कूल मैंने के पब्लिक एकेडमी से किया है, भटनी में ही है। इंटरमीडिएट सुभाष इंटर कॉलेज से किया है मैंने। और बीए कहाँ से किया सर? बीए मैंने बहादुर यादव मेमोरियल से किया है, ये भी महाविद्यालय भटनी में ही है। हाँ, फिर तैयारी कैसे आपने किया सर? तैयारी के लिए मैं पहले दिल्ली गया था जी। और दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, तब तक फिर कोरोना आ गया जी। कोरोना के समय वापस आ गया मैं घर पे। फिर दुकान में पिताजी के साथ लगा हुआ था, लेकिन फिर मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पर। मैंने सोचा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो फिर तैयार क्यों नहीं कर। तो फिर मैंने सीजीएल का तैयारी स्टार्ट किया ही था, फिर उसको आगे बढ़ाया और फिर सीजीएल में पहले जीएसटी इंस्पेक्टर और फिर अभी ये इस बार वाले सीजीएल से सहायक प्रवर्तन अधिकारी का पद मिला है मुझे। हाँ, तो सर एक चीज़ हमारे दर्शकों को, हमारे जो तमाम श्रोता इस चीज़ को देखेंगे, आपसे सीखने का प्रयास करेंगे कि सर तमाम लोग कहते हैं कि हम दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात रह करके पढ़ाएं, बाहर रह कर पढ़ाएं। आपने सारी डिग्रियां इस देहात अंचल से प्राप्त करके इतने बड़े चीज़ को आपने हासिल किया है सर, कैसी? जी ऐसा नहीं, व्यक्ति पे डिपेंड करता है। आप बाहर से पढ़ाई करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर जाने से सही में माहौल मिलता है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर ही रहना है। घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं, छोटे जगह से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, सही दिशा में आपको अपना पैर आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि आप कुछ और कर रहे हैं फिर कुछ कर रहे नहीं, एक दिशा में रहिए, एक लक्ष्य की ओर रहिए और आप आगे बढ़ते जाइए। सर इस गरिमा को देखते हुए तमाम हमारे बच्चे तैयारी के पक्ष में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही है कि आप घर पे रहें, बाहर रहें, कहीं रहें, पढ़ाई आप हर जगह से कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है, ऑनलाइन आप अपना यूट्यूब पे देखिए, जो भी टीचर हैं आप अपने पसंद के टीचर का कोर्स खरीदिए, पढ़ाई कीजिए, कहीं से पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि आपको सेल्फ स्टडी करना है और सोर्सेज जो है वो कम ही रखने हैं। ये नहीं कि बहुत जगह से नहीं पढ़ाई करना है, कम, एक टीचर, एक या दो बुक, बस इतना ही, और उसी को रिपीट, रिवीजन इज द की। तो सर एक चीज़ और हम मेरे दर्शकों को बता दें कि यदि कोई बच्चा आपकी इस जुनून को देखते हुए सीखने का प्रयास करता हो तो उसको कैसे आप मार्गदर्शन करेंगे सर? मार्गदर्शन का यही है कि खुद में विश्वास होना चाहिए और यही है। पूरा श्रेय इस पद को पाने के लिए पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? परिवार रह जाएगा, बहुत सपोर्ट रहा है मेरे परिवार का, मेरे पिताजी, दादाजी, माताजी। अच्छा। और मेरी दादी जो अब नहीं है लेकिन उनका बहुत प्रेम रहा है मेरे ऊपर, बहुत आशीर्वाद रहा है। तो मेरे परिवार को पूरा श्रेय। इस समय पोस्टिंग कहाँ हो गई है सर? कोलकाता में पोस्ट हुई। कोलकाता में पोस्टिंग हुई, कब हुई है सर? 2 महीने पहले कोलकाता में। 2 महीना पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये रहे जो प्रवर्तक जी जिनको आपसे मुलाकात करवा। आइए, अब कहा गया है इसमें परिवार का कितना बड़ा, इन्होंने कहा भी कि मेरे मम्मी पापा
दादा दादी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो आइए मैं अपने दर्शकों को उनके पिताजी के पास ले चल रहे हैं। पिताजी का क्या कहना है। सर, हम लोग के चैनल में आपका स्वागत है। आज कितना गर्व हो रहा है सर, आपके बालक इतने बड़े पद को पाए हैं। नहीं, बहुत गौरव की बात है हमारे लिए, हमारे पिताजी के लिए, पूरे परिवार के लिए। जी, सबको बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही गौरव का क्षण है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, अब हम तमाम भट्टी में लड़के पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर, अभिभावक होने के नाते। तैयारी बच्चे एकाग्रचित होकर करें, अच्छे से जी। करें और समय अधिक से अधिक एजुकेशन में अपना लगाएं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उपयोग करके अपना आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जी जी। आप क्या करते हैं सर। ये हमारा जो व्यवसाय है, आप इसी डेवलपमेंट करें। अच्छा अच्छा, व्यवसाय से आपने इतना बड़ा एक पद दिलवा दिया है सर। नहीं तो इनके परिश्रम का फल है। हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करते थे, अपना बाहर से पढ़ाया और उस माहौल से अवगत होने का मौका दिए। हाँ। बाकी पूरा सपोर्ट होता है परिवार का, जो हर लोग करते हैं। हर अपने बच्चों का भी तो मतलब प्रयत्न होता है कोई पद पाने के लिए। जी जी जी, तो उनका भी परिश्रम है, ऐसा थोड़े है बिना परिश्रम के। तो सर, आप सोच लिए था कि पहले ही सोच लिए थे कि इनके पढ़ाई को देख करके आपने सोचा कि मेरा लड़का एक बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा। कैसे नहीं, ऐसा तो ये तो हमको लग रहा है भाग्य का भी बात है। अच्छा। क्योंकि हम तो बहुत प्रयत्न करते थे कि हमारे साथ व्यवसाय ही करें, जी लेकिन इनका मन नहीं लगता था। इनको अपने ऊपर भरोसा था, तो अपना प्रयत्न किए और अपने लक्ष्य को प्राप्त आपने विश्वास किया सर। किया। जी, हमको तो विश्वास था। सर, दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे क्योंकि पिता हैं आप। वैसे तो पिता नाम है मेरा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा कि अभी ये प्रवर्तक साहब के पिताजी से मैं आपकी मुलाकात करवाया। अब मैं ले चल रहा हूं। सबसे बड़ा गर्व तो वहां हो जाता है कि जहां दादाजी हों और दादाजी के आशीर्वाद और दादाजी के निष्ठा से चल करके और इतना बड़ा इनके सामने एक इनका नाती एक इतने बड़े पद को पाए हुए हैं, ये सबसे बड़ा गर्व की विषय है। और मैं इतना अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज जो भटनी में जलपा माई मंदिर है, जलपा माई मंदिर की जो कह लिया जाए सबसे बड़ा पुजारी समर्थक, उनके आस्था में लीन वो व्यक्ति हैं। अब मैं अपने दर्शकों को प्रवर्तक साहब के दादाजी से मुलाकात करवाना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, आपका हम लोगों के चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, हमारे दर्शक आपका नाम जानना चाहेंगे इसलिए कि आप इस परिवार के रीढ़ हैं सर। ओम प्रकाश गुप्ता, अवकाश प्राप्त शिक्षक। जी, क्या कहना चाहेंगे सर, नाती आपकी इतने बड़े पद को पाए हुए हैं। कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, इतनी बड़ी खुशी हमको है। जी, हमारे मित्र लोग जो जहाँ पाते हैं वहीं हमको मिठाई खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये खुशी की बात है। हाँ और उनका परिश्रम है, जी एकाग्रचित होकर के उन्होंने परिश्रम किया है जी और इस लक्ष्य को प्राप्त किया। जी। सर, आप यहाँ के लोग कह रहे हैं कि माता जी के बहुत बड़े भक्त हैं जलपा माई के आप। व्यवस्था देखते हैं, भक्ति क्या है, आधा घंटा 1 घंटा भक्ति में रहते हैं। हाँ, व्यवस्था केवल देखते हैं। तो सर उस व्यवस्था के चलते कुछ माता जी का आशीर्वाद भी मिल गया है क्या परिवार को। बहुत मिला है, बहुत मिला है। अच्छा। सब लोग शांतचित्त हैं, एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे के साथ एक साथ उठना बैठना, जी खाना पीना, ये सब व्यवस्था ठीक है जी। सब उनके आशीर्वाद से। आज कितना गर्व हो रहा होगा आपके बहुत, नाती बहुत, एक बहुत इतने बड़े पद को प्राप्त किए हैं सर। बहुत गर्व हो रहा है। तो इसके आप तमाम भटनी ब्लॉक में हमारे देवरिया जनपद में गोरखपुर मंडल में कह लिया जैसा तमाम बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। यही संदेश देंगे कि बच्चे एक लक्ष्य तय कर लें जी और उसकी प्राप्ति के लिए लगे रहें, जी, अर्जुन की तरह से। अर्जुन की तरह से लगे जी। तो लक्ष्य को प्राप्ति हो सकती है सर। जी, एकदम कठिन तो कोई काम ही नहीं है। जी पत्थर पर भी तीर मार करके छेद किया जा सकता है जी अगर लक्ष्य पक्का होता। जी। आप शिक्षक रहे हैं सर, ऐसे कितने अधिकारी बहुत से हुए हैं, आपको बहुत मिले हैं हुए सर। हैं। हम तो 40 वर्ष शिक्षक रहे हैं, जी बहुत बच्चे अधिकारी हुए हैं। हाँ तमाम लोग मिलते हैं जुलते हैं, जी लोग आते हैं कहते हैं गुरुजी कैसे हैं, नहीं कैसे नहीं हैं। जी कुछ बच्चों का तो नाम भी याद है। जी जी। जी, तो सर जो बच्चे आपके पढ़ाए हुए अधिकारी बने हैं, क्या उस समय आपके मन में भाव लग रहा होगा कि हमारे परिवार में मेरा नाती भी ऐसा बन जाए। ऐसा नहीं लग रहा था, हाँ, लग नहीं रहा था, लेकिन बाद में ऐसा लगा जी कि हमारे परिवार में भी
कोई अच्छा अधिकारी बनेगा। जी जी। और हमारे दूसरे लड़के के जो लड़के हैं जी। वो भी मेडिकल में है इस समय, अच्छा, वो भी मेडिकल में वो है। भी मेडिकल में है। वाह, बहुत बहुत सौभाग्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये रहे इनके प्रवर्तक साहब के दादाजी। इतना बड़ा गर्व माँ बाप और दादा के लिए क्या क्या हो सकता है कि जिनके सामने उस परिवार के एक ऐसे नाती को इन लोगों ने पैदा किया है, एक ऐसे बालक को इन्होंने पैदा किया है जो गोरखपुर मंडल में इस भटनी मार्केट का नाम किए हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से शेष जो भी हमारे पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे कि निश्चित तौर पे आप इनके जैसे बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जिस प्रकार से आज पिताजी और दादाजी के आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हमारे परिवार में इस तरह का लड़का इतना बड़ा हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। इस तरह से हर माँ बाप की इच्छा होती होगी। मैं अपने सभी दर्शकों को बताने का प्रयास करूंगा निश्चित तौर पे ये बच्चे इनका नकल करें और ऐसे अपने माँ बाप, अपने देश क्षेत्र और अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।